नमस्कार मित्रों, मैं मनीष रावत उत्तराखंड एग्ज़ाम कोच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, यहाँ पे आज महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन मैं लाया हूं जो कि शिक्षा समिति एवं शिक्षा आयोग से संबंधित हैं। पहला जो पॉइंट है यहाँ पे वो है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात किसने किया था? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जो सूत्रपात किया था वो लॉर्ड मैकाले ने किया था। और लॉर्ड मैकाले ने एक विवरण पत्र दिया था इस संबंध में, जो कि 1835 में दिया था। वो भारत में शिक्षा के सुधार से संबंधित था। भारत में शिक्षा का सुधार क्यों जरूरी था? उस समय जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने, मैकाले एक बहुत अच्छा विद्वान था, तो मैकाले को बुलाया गया। मैकाले भारत आया जून 1835 में और उन्हें बंगाल लोक शिक्षा समिति का जो है अध्यक्ष बनाया गया। तो लॉर्ड विलियम जो मैकाले था, लॉर्ड मैकाले, उन्होंने क्या किया कि कंपनी, जो ब्रिटिश कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो हर 20 साल में चार्टर लाती थी। 1813 में जो चार्टर आया है उसमें जो पॉइंट 43 था उसमें ये था कि शिक्षा के मद पे प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च किया जाएगा। और प्राच्य, लेकिन उसमें ये स्पष्ट नहीं था ये प्राच्य भाषा पे होगा या पाश्चात्य भाषा पे होगा। तो प्राच्य पाश्चात्य विवाद उस समय हुआ था, उसी विवाद को सुलझाया था लॉर्ड मैकाले ने। लॉर्ड मैकाले ने ये स्पष्ट किया कि शिक्षा का माध्यम क्या होगा। तो लॉर्ड मैकाले ने स्पष्ट किया कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होगा, ठीक है। और इसी अंग्रेजी जो भारत में शिक्षा का माध्यम होगा अंग्रेजी होगा, और इसी पे जो है 1 लाख रुपए जो है खर्च किए जाएंगे। इसी के विकास में 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। तो इसी विवाद को सुलझाया था लॉर्ड मैकाले ने, ठीक है। और उसी के बाद भारत में जो है शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बना, ठीक है। और इसे लागू किया था किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। तीसरा है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो भारतीय शिक्षा का जो मैग्ना कार्टा कहा जाता है वो कहा जाता है वुड डिस्पैच को, चार्ल्स वुड डिस्पैच, जो 1854 में वुड्स ने दिया था। वुड्स ने इसे मैग्ना कार्टा इसलिए किया था कि चार्ल्स वुड डिस्पैच ने कहा था कि भारत में न केवल अंग्रेजी बल्कि यहाँ की जो स्थानीय भाषा है उनको भी वरीयता देनी चाहिए। इसके साथ साथ उसने कई अहम बिंदु भी भारतीय शिक्षा के विकास के लिए बताए थे। इसीलिए इसको, चार्ल्स वुड डिस्पैच को, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और यह 1854 में आया था। फोर्थ पॉइंट है, 1857 ईस्वी में सबसे पहले कॉलेज कहाँ खुले थे? तो 1857 में सबसे पहले जो कॉलेज खुले थे वो कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, इन 3 शहरों में एक कॉलेज खुले थे। पांचवा है, वुड डिस्पैच 1854 के कार्यों की समीक्षा किस आयोग ने की थी? तो जो वुड डिस्पैच की जो कार्यों की जो समीक्षा की थी उसके लिए हंटर आयोग आया था 1882 में। हर 20 साल में आता था जो चार्टर आता था। तो उसमें जो है, दरअसल वुड डिस्पैच को मैग्ना कार्टा कहा तो जाता है, उन्होंने जो सुझाव दिए थे वो ज़मीनी लेवल पे वो अप्लाई नहीं हो पाए। उनकी समीक्षा के लिए तब हंटर आयोग बनाया गया था 1882 में, ठीक है। इसके वुड डिस्पैच जो आया था उसकी समीक्षा के लिए बना था। नेक्स्ट है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916 में किसके द्वारा बनाया गया? तो ये पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा बनाया गया। 7वां है, नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनाया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त प्रथम ने बनाया था। 8वां है प्रश्न, मौलिक शिक्षा में वर्धा योजना किसकी अध्यक्षता में 1937 ईस्वी में तैयार हुई थी? तो वर्धा योजना जो है इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में तैयार हुई थी। और ये वर्धा नामक स्थान में हुई थी, इसलिए इस योजना का नाम वर्धा योजना रखा गया। और वर्धा योजना को किसी अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो ये गांधी जी की बुनियादी शिक्षा योजना थी, जो गांधी जी की वर्धा नामक स्थान पे हुई थी, एक बैठक हुई थी, ठीक है, जिसकी अध्यक्षता जाकिर हुसैन ने की थी। तो वो इस योजना को गांधी जी की बुनियादी शिक्षा योजना के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है,
सार्जेंट प्लान 1944 में कौन सा नया व्यवसाय शुरू करने की सिफारिश की थी? तो सार्जेंट प्लान 1944 में जो है गृह विज्ञान एक नया व्यवसाय शुरू करने की उन्होंने सिफारिश की थी। ठीक है, नेक्स्ट है स्वतंत्रता के बाद गठित पहला शिक्षा सुधार आयोग कौन सा था? तो पहला जो शिक्षा सुधार आयोग था वो था राधाकृष्णन आयोग। ये आया था 1948 में, 48 और 49 में। ठीक है, तो राधाकृष्णन आयोग किससे संबंधित था? तो राधाकृष्णन आयोग जो था वो था उच्च शिक्षा यानी कि विद्यालयी शिक्षा आयोग से संबंधित था। विद्यालयी शिक्षा से संबंधित था, इसलिए से विद्यालय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। और इसके जो अध्यक्ष थे वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ठीक है, उन्हीं के नाम से ये विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग बनाया गया था। ठीक है, ये उच्च शिक्षा से संबंधित था। उसके बाद है मुदालय आयोग। तो उसके बाद जो मुदालय आयोग आया था वो 1952-53 में आया था। इन्होंने इसकी सिफारिश की थी और ये माध्यमिक शिक्षा में सुधार से संबंधित था। और जो मुदालियर थे, जो इस आयोग के अध्यक्ष थे, वो तत्कालीन मद्रास यूनिवर्सिटी के कुलपति थे। ठीक, नेक्स्ट है पर्यावरण के प्रति जागरूकता एवं कंप्यूटर शिक्षा किस शिक्षा नीति के महत्वपूर्ण घटक थे? तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के महत्वपूर्ण घटक थे कंप्यूटर शिक्षा। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आई थी उसमें कंप्यूटर था, उसमें ओपन यूनिवर्सिटी थे और उसमें नवोदय विद्यालय थे। ये सारी जो है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के महत्वपूर्ण घटक थे। ठीक है, नेक्स्ट है 15 है त्रिभाषा सूत्र लागू करने की सिफारिश किस शिक्षा नीति में हुई थी? तो त्रिभाषा लागू करने की जो सिफारिश हुई थी वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 माध्यमिक स्तर पर लागू करने की सिफारिश हुई थी। त्रिभाषा सूत्र जो हुआ था वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में हुई थी और माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर लागू करने की बात कही गई थी। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब शुरू हुआ? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है ये 1987 में शुरू हुआ था। ये भी राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति 1986 में आई थी उसी में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की भी बात कही गई थी और ये जो शुरू हो पाया था वो 1987 में शुरू हो पाया था। ठीक है, नेक्स्ट है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किन कक्षाओं के लिए उपयोगी था? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्राथमिक जो कक्षा है, कक्षा 1 से 5 तक, इनके लिए उपयोगी था, इनसे संबंधित था। जो शिक्षा में जो बुनियादी चीज़ें होनी चाहिए उनसे संबंधित था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ठीक है, नेक्स्ट है नेक्स्ट है 18th राष्ट्रीय साक्षरता मिशन किस वर्ष शुरू हुआ? तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो है 1988 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1989 में ओपन यूनिवर्सिटी की। ठीक है, ओपन स्कूल जो थे उनकी स्थापना कब हुई थी? 1989 में। ठीक है, नेक्स्ट जो है यशपाल समिति की रिपोर्ट 1992-93 का टाइटल क्या था? तो यशपाल समिति जो आई थी वो आई थी 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा है उसकी समीक्षा के लिए यशपाल समिति बनी थी। तो वो बनी थी, उनकी जो रिपोर्ट आई थी यशपाल समिति की 1992-93 में आई थी। उसका टाइटल था शिक्षा बिना बोझ के, मतलब शिक्षा कोई बोझ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है 21 में किसकी अध्यक्षता में विद्वानों ने राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 तैयार की? तो प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 तैयार की गई। ठीक है, नेक्स्ट है RTE एक्ट 2009 के तहत प्राथमिक कक्षाओं में छात्र शिक्षक अनुपात कितना होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 1 अध्यापक पे 30 छात्र होना चाहिए। ठीक है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अंदर शिक्षा का जो अधिकार था उसके तहत प्राथमिक शिक्षाओं में जो छात्र और शिक्षक अनुपात होना चाहिए वो 1 अध्यापक पे 30 छात्र होना चाहिए। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जिसको
राधाकृष्णन आयोग भी कहा जाता है। नेक्स्ट है 24वां क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद 1947 में गठित पहला शिक्षा सुधार आयोग कौन सा था? ये भी राधाकृष्णन आयोग था जो उच्च शिक्षा से संबंधित था। ठीक है। 25वां है, शिक्षा को समवर्ती सूची का विषय कब बनाया गया? तो ये बनाया गया आपका 1978 में। ठीक है, समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर काम करते हैं, ऐसे विषय को समवर्ती सूची में रखा जाता है। ठीक है, आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।